हेलो स्टूडेंट, आपका जीते पीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित त्रिभुज अध्याय 6 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास खत्म होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से लगा पाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर, आपको एक त्रिभुज पहले बना लेना है। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज मतलब आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज बना लेना है। इसका नाम आपको देना है पी क्यू आर। अब आगे देखिए, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू, क्या करें, भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। मतलब इस पर आपकी बिंदु क्या है? ई है। यहाँ पर क्या है? ई है। और एफ इस पर आपका स्थित है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपका स्थित है। आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थित के लिए बताइए कि क्या EF, क्या है EF समांतर क्या है QR, मतलब इस रेखा को आपको मिला देना है इस प्रकार से। अब बताइए EF समांतर QR है या नहीं है। अब इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है आपका। ये देखिए इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन, देखिए हम आपको बता रहे हैं, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन के लिए समांतर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। किसी क्वेश्चन के लिए समांतर होगा, किसी क्वेश्चन के लिए नहीं भी होगा। ठीक, तो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा। देखिए इतना आपको, देखिए पीई आपको क्या दिया? 3.9 सेंटीमीटर। तो आपको यहां लिख देना है 3.9। 3.9। ई क्यू आपका क्या है? 3 सेंटीमीटर। आपको यहाँ लिख देना है 3। ठीक, पी एफ आपका क्या है? 3.6 सेंटीमीटर। आपको यहाँ लिख देना है 3.6। एफ आर आपका 2.4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आपको लिख देना है 2.4। इस प्रकार से आपको इतना लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है हल। हल आपको लिखना है चित्र में। चित्र में, ठीक, ये आपका क्या है? चित्र है। ठीक, आप यहाँ एक प्रमेय है आधारभूत समानुपात के प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हैं। यहाँ हम आपको उस प्रमेय को जल्द ही बताएंगे। सिर्फ आप इस क्वेश्चन को बिना प्रमेय के भी समझ सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं बिना मेहनत का आ जाए हमें, बिना पढ़े बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक, आपको पढ़ना पड़ेगा। या आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, आपको प्रमेय आसानी से समझ में आ जाए। यदि आप प्रमेय को पहले समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। या पहले एक चीज आपको समझना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। ठीक, आपको यहाँ थोड़ा समझना ही पड़ेगा। देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं पीई, क्या आप लिख सकते हैं? पीई। पीई बटे आपको लिखना होगा ई क्यू। ठीक, अब देखिए पीई आपका 3.9 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ लिख देना है 3.9। ई क्यू आपका क्या है? 3 सेंटीमीटर है। हम लिख देंगे यहाँ 3। यहाँ आपका आ जाएगा 39/30। देखिए पीछे से देखिए दशमलव के पहले क्या है? एक अंक है। ठीक, दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव है पीछे से ना, तो यहाँ पर नीचे एक जीरो लग जाएगा। ठीक, हम इसे क्या है? 3 से काट देंगे। 3 एक कम, देखिए 3 एक कम 3, 3 तो 1 का 9, 3 धामा 30। अब पुनः हम 10 से इसमें भाग देंगे 13 में,
10 एक कम 10, यहाँ आपका क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। हम 3 इस प्रकार यहाँ दशमलव लगाएं तो यहाँ आपका 0 बढ़ जाएगा। 10 तियाई 30, मतलब आपका 1.3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, आपको यहाँ 1.3 इस प्रकार से लिखा रहने देना, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1.3 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, हम ज्ञात करेंगे पी एफ बटे एफ आर। पी एफ बटे एफ आर। अब देखिए पी एफ आपका 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ हम देखिए 3.6, और एफ आर आपका क्या है, 2.4 है। अब दशमलव एक एक अंक पर इस प्रकार से दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3.6, सॉरी आपका 36/24 आ जाएगा। हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, हम 4 से काट देंगे। 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक, 2 एक कम 2, यहाँ एक आपका बच जाएगा, 3 है क्योंकि यहाँ आपका दशमलव लग जाएगा, यहाँ आपका 0 बढ़ जाएगा। 2 पंचे 10, आपका आ गया 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है। आपका 1.3 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, मतलब पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर। आप लिख सकते हैं पीई क्या है, पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है क्या है, पी एफ बटे एफ आर। आप देख सकते हैं पीई बटे ई क्यू क्या आया है, 1.3 सेंटीमीटर आया है। पी एफ बटे एफ आर आपका क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। दोनों बराबर नहीं है, मतलब पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर। मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक, आपको इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ बताना होगा, आपको लिखना होगा अतः आपसे पूछ रहा है जब दोनों मान बराबर नहीं है तो आपको बता देना ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर की। आपको लिख देना है ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, क्यू आर के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, नहीं है, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को संतुष्ट नहीं होती है। क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय संतुष्ट नहीं होती है। ठीक, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय संतुष्ट नहीं होती है। अगर दोनों मान बराबर आ जाते तो संतुष्ट होती, मतलब समांतर होता। इस प्रकार से आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम इस त्रिभुज को वहां लेकर चलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में उस त्रिभुज की जरूरत है। ठीक, तो यहाँ हम इस त्रिभुज को ला दिए। ठीक, अब देखिए आपका क्या है, पीई आपका क्या है 4 सेंटीमीटर, आपको यहाँ लिख देना है 4। ई क्यू आपका क्या है 4.5 सेंटीमीटर, आपको लिख देना है 4.5। पीई क्या है आपका, पीई 8 सेंटीमीटर है। आर एफ क्या है, आर एफ आपका क्या है 9 सेंटीमीटर। यहाँ उल्टा लिख दिया, देखिए यहाँ एफ आर के बदला आर एफ लिख दिया, आपको मिस्टेक नहीं होना, मतलब आपको इसी का दूरी दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ठीक, आपको लिखना है हल, आपको लिख देना है हल। हल तो मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, तो आपको यहाँ लिख देना है चित्र में। आपको लिखना है तथा, क्योंकि दूसरा भाग है, आपको इस प्रकार लिखना है हल, यहाँ भी लिख देना है। ठीक,
उसके बाद आपको लिखना है चित्र में, ठीक। इस प्रकार से आपको लिख देना है चित्र में, ठीक। अब देखिए चित्र में आपका क्या है, देखिए पीई क्या है, पीई बटे आप लिख सकते हैं यहाँ पीई बटे ई क्यू, ई क्यू बराबर आपका आ जाएगा, पीई आपका क्या है 4 है, ई क्यू आपका क्या है 4.5 है। यहाँ देखिए नीचे क्या दशमलव के एक अंक बाद दशमलव है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा 40/45, हम 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 9 45, ठीक। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे पी एफ बटे एफ आर, ठीक। तो यहाँ हमारा आ जाएगा पी एफ बटे एफ आर, देखिए पी एफ आपका क्या है 8 है तो यहाँ हम लिखेंगे 8, एफ आर आपका क्या है 9 तो यहाँ हम लिखेंगे 9। देखिए दोनों मान क्या है बराबर हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या है, आप लिख सकते हैं पीई क्या है, पीई बटे ई क्यू, ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, ठीक। जब दोनों मान बराबर हैं तो क्या है ई एफ समांतर आपका क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, ठीक। आप लिख सकते हैं अतः ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय संतुष्ट होती है, प्रमेय संतुष्ट होती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक। इतना आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। इसी त्रिभुज की जरूरत हमें क्वेश्चन 3 में पड़ेगा, तो हम इस त्रिभुज को वहां लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ आपका त्रिभुज आ गया है, ठीक। अब हम मान यहाँ से रखेंगे, ठीक। देखिए आपका पी क्यू क्या है, देखिए पी क्यू आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी दिया गया है, क्या है यहाँ आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी दिया गया है 1.28, ठीक। और यहाँ से आपको ले करके यहाँ तक टोटल दूरी दिया गया है कितना 2.56, और पीई आपको दिया है क्या है, पीई आपको दिया गया है 0.1818, ठीक। पीएफ आपको दिया है 0.36, ठीक। तो आपको लिखना है चित्र में, आप लिख सकते हैं हल चित्र में, ठीक। क्वेश्चन एक ही है, यदि आप हल नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं चित्र में, बस आप लिख देते हैं हल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंफ्यूजन होने की कोई समस्या ही नहीं लेना ऐसे क्वेश्चन में, आप अपने स्वयं से भी लिख सकते हैं हल चित्र में, ये सब जो प्रश्न में दिए वही हम लिख रहे हैं, ठीक। और इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम फिर करेंगे पीई बटे ई क्यू लिखेंगे, ठीक। पीई बटे ई क्यू, यदि आप एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं से लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए भाई पीई बटे ई क्यू मैंने तो लिख दिया, लेकिन हमें यहाँ क्या है ई क्यू मालूम नहीं है, तो हम पहले ई क्यू ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे पी क्यू बराबर हम लिखेंगे पी क्यू बराबर हम लिखिए पीई प्लस क्या हो जाएगा ई क्यू हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए हमें ई क्यू ज्ञात करना है,
यहाँ पी क्यू आपको क्या दिया गया है 1.28 दिया गया, तो यहाँ आपको लिख देना है 1.28 बराबर आपका पीई है, पीई आपका क्या है 0.18 आपको दिया गया है प्लस ई क्यू है, तो हम ई क्यू लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक, हमें ई क्यू को इस साइड लाना है। ठीक, चलिए यह हमारा बराबर के इस साइड है तो माइनस ई क्यू हो जाएगा, इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड है तो माइनस हो जाएगा, 0.18 आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 1.28। अब देखिए हम दोनों में से घटा देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए 8 में से देखिए 0.2 पीछे से देखिए 2 अंक बाद दशमलव दोनों में, तो यहाँ 8 में से 8 गए 0 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए 2 में से 1 गए 1 आ जाएगा आपका, उसके बाद दशमलव दशमलव लगेगा। ठीक, उसके बाद क्या है 1, 1 में से 0 गए तो नहीं 1 ही आएगा। ठीक, अब बड़ा ए है हम इसमें से इसको घटाएंगे और बड़े के साथ क्या है माइनस का चिन्ह, यहाँ आपका माइनस आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ ई क्यू बराबर आपका क्या आ जाएगा, ई क्यू बराबर आपका आ जाएगा 1.10। ठीक, इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे क्या है एफ आर ज्ञात करेंगे। चलिए हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं एफ आर, तो हम लिखेंगे पी आर बराबर हमारा आ जाए पी एफ प्लस एफ आर। ठीक, अब यहाँ पी आर क्या है, देखिए पी आर आपका है 2.56 बराबर क्या है आपका पी आर, पी एफ क्या है 0.36 प्लस एफ आर आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब देखिए हम बराबर के इस साइड इसको भेज देंगे तो यहाँ हमारा ये 0.56 बराबर के इस साइड हम लिख सकते हैं 0.36 हो जाए, तो यहाँ आपका क्या बचेगा एफ आर बचेगा। ठीक, इन दोनों में से हम जब घर देखिए 6 में से 6 गए 0 आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ आपका 2 में से 0 गए यहाँ आपका 2 आ जाएगा। हम एफ आर को पहले लिख लेंगे तो यहाँ हमारा एफ आर बराबर आ जाएगा 2.20। ठीक, 2.20 हम बोल सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक को पढ़ा जाता है। ठीक, आप इस प्रकार से इसे भी ज्ञात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको भेज सकते थे, लेकिन मैंने इसको इस साइड लाया इसको इस साइड भेजा, इसलिए यहाँ दोनों जहाँ माइनस आ गए। ठीक, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आपका आ जाएगा 2.20। ठीक, और यहाँ आपका आ जाएगा 1.10। ठीक, अब यहाँ हम लिखेंगे पीई बटे ई क्यू बराबर देखिए पीई आपका क्या है 0.18। ठीक, ई क्यू आपका क्या आया 1.10 दशमलव, देखिए 10 पीछे से देखिए 2 अंक बाद दशमलव, नीचे भी क्या है 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा 18 बचेगा, यहाँ आपका 110 आ जाएगा। हम 9 से काट देखिए हम 2 से काट रहे हैं, 2 9 18 आ जाएगा आपका, हम इसे भी 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यहाँ एक आ जाए 2 पंचे 10, आपका 9/55 आ गया। अब इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे पी एफ बटे एफ आर। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा पी एफ बटे एफ आर, यहाँ आप देख सकते हैं पी एफ आपका क्या आया है 0.36, उसके बाद एफ आर आपका आया है 2.20। अब देखिए पीछे से 2 अंक बाद दशमलव दोनों हो जाए हर और अंश दोनों में। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा दशमलव दशमलव इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा ऊपर क्या बचेगा आपका 36, यहाँ आपका 220 आ जाएगा, हम इसे काट देंगे 2 से, तो यहाँ आपका 18 आ जाएगा, उसके बाद 2 से काटेंगे 110 आ जाएगा, फिर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ आपका 9 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ आपका क्या आ जाए 55 आ जाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर कैंसिल किया। देखिए पी ई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर दोनों का मान क्या है सेम है, क्या है सेम है, मतलब ई एफ समांतर हुआ क्यू आर के, तो आप यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं, आप बता सकते हैं पीई बटे ई क्यू क्या है पीई बटे ई क्यू बराबर क्या है पी एफ बटे एफ आर। ठीक, क्या दोनों बराबर है, देख सकते हैं क्योंकि दोनों का मान सेम है, तो क्या हो जाएगा ई एफ समांतर क्या हो जाएगा क्यू आर के हो जाएगा। ठीक, जब दोनों मान बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं अतः
अतः EF समांतर QR, ठीक, QR, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय संतुष्ट होती है। आपको इस प्रकार से लिख देना है, प्रमेय संतुष्ट होती है, ठीक। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद इस वीडियो को, यदि आपको कहीं समस्या हो रही तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से समझाने का आपको प्रयास किया है। कुछ चीज़ आपको रटना पड़ेगा, कुछ चीज़ आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का कोई चीज़ संभव नहीं है। आप देख सकते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन का हल है, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का हल मिल जाएगा, ये आपको तीसरे क्वेश्चन का हल मिल जाएगा, ये आपका लास्ट है, ठीक। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।